20 अप्रैल से चंद्रमा और गुरु मिलकर बना रहे हैं गज केसरी योग। आइए जानते हैं किन राशियों पर बरसेगा सौभाग्य का अमृत और किन राशि वाले जातकों को रहना पड़ेगा थोड़ा सावधान। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं गज केसरी योग क्या है। जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हो, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में दृष्टि डालें, तब बनता है गज केसरी योग। एक ऐसा राजयोग जो व्यक्ति को सम्मान, भाग्य, धन, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की से भर देता है। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब सिंह। ये दो पशु जिस प्रकार से बल, ज्ञान, पराक्रम और शौर्य के प्रतीक हैं, उसी प्रकार यह रोग भी मानसिक शक्ति यानी कि चंद्रमा और गुरु ज्ञान यानी बृहस्पति का दिव्य मिलन कराता है। 20 अप्रैल 2025 को चंद्रमा कर्क राशि में और गुरु मीन राशि में होंगे और ये दोनों जल तत्व की राशियां होने के कारण एक बेहद संवेदनशील, आध्यात्मिक और सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। आइए जानते हैं किन राशियों पे क्या असर पड़ेगा, वो भी पूरे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। भाग्य जब उठता है तो परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। गज केसरी योग आपके जीवन का पुनर्जन्म बनकर आ रहा है। चंद्रमा आपकी चतुर्थ भाव में बैठकर घर, परिवार, स्थायित्व और माता सुख को सशक्त कर रहे हैं। वहीं गुरु धर्म और करियर की राहों में ज्योति फैलाएंगे। यदि आपने हाल के महीनों में संघर्ष झेले हैं तो अब उन्हें फलित करने का समय आ गया है। करियर में स्थायित्व, सरकारी योजनाओं से लाभ, माता के स्वास्थ्य में सुधार और अपने घर या जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करेंगे। यह योग आपकी आंतरिक स्थिरता और बाहरी सफलता को संतुलित करेगा। अगर अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि में यानी कि चतुर्थ भाव में और गुरु मीन राशि में यानी कि द्वादश भाव में होंगे। अगर पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो माता पिता से सहयोग मिलेगा, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े निर्णय लाभकारी होंगे, आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। तो वहीं अगर निगेटिव्स की बात करें तो घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। अगर उपाय की बात की जाए तो श्री राम के नाम का लाल चंदन से 11 बार लेखन कर जल में प्रवाहित करें। माता के चरणों में गुलाबी पुष्प अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वाणी का वरदान यदि बुद्धि के साथ मिल जाए तो शब्द भी ब्रह्मा बन जाते हैं। गज केसरी योग आपके संचार, बौद्धिक कार्यों, लेखन, पत्रकारिता और एजुकेशनल सेक्टर के लिए बेहद अनुकूल है। आपकी वाणी में इस समय अमृत की तरह असर होगा। जो कहेंगे वही लोगों के मन में उतर जाएगा। भाइयों बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए विजय की घड़ी हो सकता है। नौकरी पेशा जातक अपने बॉस या टीम से संवाद कौशल के जरिए प्रशंसा प्राप्त करेंगे। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा तृतीय भाव में, गुरु एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में होंगे। अगर पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो वाणी प्रभावशाली होगी, लेखन, मीडिया, जनसंपर्क क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाई बहनों में भावात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। वहीं अगर निगेटिव्स की बात करी जाए तो अत्यधिक बोलना विवाद पैदा कर सकता है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अगर हम उपाय की बात करें तो गुरुवार को पीले वस्त्र में चना दाल बांधकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। तो धन वहीं टिकता है जहां चित्त स्थिर हो। गज केसरी योग आपके धन भाव में बन रहा है। यह समय जब वित्तीय स्थिरता और नए स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी से प्रभावित होकर लोग विश्वास करेंगे और आप व्यापार या फ्रीलांसिंग में नया विस्तार कर सकते हैं। शेयर बाजार या डिजिटल निवेश से भी लाभ के संकेत हैं। यह योग पारिवारिक सुख और दाम्पत्य में मधुरता लाएगा, साथ ही करियर में पैसे से जुड़ी बड़ी डील को संभव बनाएगा। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा द्वितीय भाव में यानी कि धन स्थान पे हैं और गुरु दशम भाव को देख रहे हैं। पॉजिटिव्स की बात की जाए तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा, प्रभावशाली वाणी से सौदे फाइनल होंगे। वहीं निगेटिव्स की बात करें तो वाणी में कटुता या जल्दबाजी से विवाद भी हो सकता है और साथ ही पेट से जुड़ी समस्या भी आ सकती है। उपाय की बात करें तो दूध में केसर डालकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जाप करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। तो जब सागर की लहरें चंचल होती हैं, शांति की नींव रेत पर होती है, परंतु जब आत्मा स्थिर होती है तो जीवन में हर परिस्थिति स्वीकार्य होती है। गज केसरी योग कर्क राशि के लिए आध्यात्मिक प्रभुता और आर्थिक सफलता का संकेत है। यह योग आपकी धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिक साधना और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा। जीवन के तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान अपनाएं। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और आपकी आस्था और विश्वास में भी वृद्धि होगी। करियर में यह समय मनचाही प्रगति का है। सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा स्वभाव से कर्क राशि में,
और गुरु 8वें भाव, संचार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। पॉजिटिव्स की बात करी जाए तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और वहीं सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नेगेटिव्स की बात करी जाए तो मानसिक तनाव या चिंता बढ़ सकती है, घर के झगड़ों से दूर रहें। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले पानी में तांबे का सिक्का डालकर स्नान करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह की शान उसकी दृष्टि और आत्मविश्वास में होती है। यह कभी अपने कदम नहीं बढ़ाता जब तक उसे खुद पर भरोसा ना हो। गज केसरी योग सिंह राशि के लिए व्यक्तिगत वृद्धि, सफलता और प्रेरणा का समय है। यह योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपको नेतृत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा में सफलता दिलाएगा। आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहरी दुनिया के सामने उजागर करेगा। ऑफिस में बॉस की मदद से नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। दोस्तों और सहयोगियों का साथ मिलेगा। इस समय अपनी साझेदारी और नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। अगर ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो चंद्रमा 10वें भाव में यानी कि करियर पर प्रभाव डालेगा और गुरु चौथे भाव में है। पॉजिटिव्स की बात की जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में इजाफा होगा, परिवार में स्नेह और सम्मान बढ़ेगा। वहीं अगर नेगेटिव्स की बात करी जाए तो गुस्से पर नियंत्रण रखें, हठी व्यवहार से बचें। उपाय की बात करी जाए तो अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। जीवन में असली सफलता उस आत्मिक शांति में छुपी होती है जो अपने कर्मों में संतुष्टि और समर्पण से प्राप्त होती है। गज केसरी योग कन्या राशि वालों के लिए वैचारिक स्पष्टता, व्यावसायिक संबंधों में सुधार और आध्यात्मिक विकास लाएगा। इस समय आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन लाने का है। गुरु के प्रभाव से नए विचारों का आदान प्रदान होगा। आपकी मेहनत और समर्पण से व्यापार या नौकरी में मान सम्मान मिलेगा। ग्रहों की स्थिति की बात करी जाए तो चंद्रमा 9वें भाव में, गुरु 3रे भाव में जिज्ञासा और साहस में वृद्धि देंगे। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो मानसिक क्लैरिटी मिलेगी, नया ज्ञान और जीवन में बदलाव आएगा, करियर में सफलता मिलेगी। वहीं नेगेटिव्स की बात करी जाए तो बहुत सोच विचार करने की आदत परेशानी में डाल सकती है, मानसिक तनाव से बचें। उपाय की बात करें तो पीले वस्त्र पहने और रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। जिंदगी की सच्ची सफलता उन संबंधों में छुपी होती है जो प्यार, समझ और स्नेह से परिपूर्ण होते हैं। गजकेसरी योग तुला राशि के लिए आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का संकेत है। यह समय आप में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, आपकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। आपकी मूल्य और विचारधारा अब स्पष्ट रूप से सामने आएंगे और आप उन विचारों को कार्य रूप में इम्प्लीमेंट करेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके 8वें भाव में है और गुरु 7वें भाव में, जो आपके संबंधों पर प्रभाव डालेगा। पॉजिटिव्स की बात करें तो वैचारिक क्लैरिटी और नई दिशा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में संतुलन आएगा। वहीं अगर हम नेगेटिव पक्ष की बात करें तो घरेलू विवादों से बचें, विचारों में अधिक उलझन हो सकती है। उपाय की बात की जाए तो सफेद रंग की वस्त्र पहने और शिव मंदिर में दूध चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि। साहस वही है जो अंधेरे में प्रकाश की दिशा को पहचानने की क्षमता रखता है। गज केसरी योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वित्तीय उन्नति, नए अवसरों और बड़े निर्णयों का समय लेकर आएगा। यह योग आपके लिए आध्यात्मिक और व्यावसायिक रूप से फलदायी है। आपकी कठिनाइयां समाप्त होती हैं और जीवन में नयापन आ रहा है। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको अच्छे मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं और नए विचारों के साथ किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यह समय आपके लिए व्यक्तिगत आत्मविश्वास और धन में वृद्धि का है। ग्रहों की स्थिति की अगर बात की जाए तो चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे और गुरु 5वें भाव में, जो ज्ञान और शिक्षा का स्थान है। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो करियर और फाइनेंस में नए अवसर मिलेंगे, आंतरिक आत्मविश्वास और मानसिक बल में वृद्धि मिलेगी, जीवन में संतुलन और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। वहीं अगर नेगेटिव्स की बात करें तो अत्यधिक आत्मनिर्भरता से आप दूसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं, मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। उपाय की बात की जाए तो शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी का दीपक जरूर अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। जिन्हें रास्ता नहीं दिखता उन्हें मंजिल सिर्फ दिखने तक ही सीमित रहती है, पर जो खुद को मार्गदर्शक बना लेते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। गज केसरी योग धनु राशि के लिए आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार का संकेत दे रहा है। यह समय आपके लिए शक्ति और ऊर्जा का संचार करेगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। यह समय शिक्षा, यात्रा और विदेश संबंधी मामलों में बहुत शुभ रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के पीछे हैं
तो अब वह लक्ष्य साध्य हो सकता है। करियर में आपको उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी स्थिति और मजबूत होगी। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके छठे भाव में है और गुरु चौथे भाव में, जो कि घर और संपत्ति का स्थान है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार होगा, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा और करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। तो वहीं निगेटिव्स की बात करें तो स्वार्थी व्यवहार से बचें, किसी भी नए निर्णय को जल्दी में ना लें। अगर हम उपाय की बात करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें और घर में दीप जलाएं। तो ये था दोस्तों गज केसरी योग का असर आपकी राशि पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट पे लिखिए आपका आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन सा था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं सरल शब्दों में हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से और आत्मा को छू लेने वाले अंदाज में आप तक पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कहते हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।